गुरुवराचार्य विराग सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य छल्लिका माँ विस्मिता श्री माता जी की जय। परम पूज्य छल्लिका माँ विगम्या श्री माता जी की जय। माता जी का खंडवा प्रवास एक अकल्पनीय रहा। माता जी जब खंडवा में आई तो इस बार वैसे मैं हर साधुओं से हर चातुर्मास में जुड़ता हूँ। हर चातुर्मास में हर साधुओं की अपनी जितनी शक्ति और सामर्थ्य उसके अनुसार उनकी सेवा वैया वृत्ति आदि करता हूँ। लेकिन इस बार जो माता जी के साथ चातुर्मास में मुझे अनुभव मिला, जो उपलब्धियाँ मैंने प्राप्त की, वह हमेशा जीवन में उतारने लायक है। और माता जी ने जो खंडवा में रहकर जो अकल्पनीय कार्य किए, हर चातुर्मास में देखता हूँ, लेकिन इस चातुर्मास में माता जी ने जो भी कार्य किया, जो हम कार्य करने के पहले सोच रहे थे कि ये कार्य कितना दुर्लभ है, कैसे कर पाएंगे, हम कैसी व्यवस्था बना पाएंगे, लेकिन माता जी ने इतने अद्भुत कार्य किए। माता जी हमेशा हमें प्रेरणा देती रही, आप कार्य तो करो, देखो कैसे कार्य होता है। जैसे हमने सबसे पहले एक चातुर्मास स्थापना के पहले हम लोगों को लगा था कि किस प्रकार से हम चातुर्मास की पूरी व्यवस्था कर पाएंगे, लेकिन चातुर्मास की स्थापना में भी हमारी बोलियां ऐसी गई कि हमें चातुर्मास की व्यवस्था के लिए कुछ सोचना ही नहीं पड़ा। फिर उसके बाद हमने एग्जीबिशन लगाई। एग्जीबिशन के पहले हम लोगों के लिए सोच रहे थे कि मॉडल कैसे बनाएंगे लोग। इस प्रकार जो माता जी 3 लोग की क्लास चल रही थी तो उस पर मॉडल कैसे बनाएंगे, लेकिन 1 महीने की मेहनत के बाद लोग कुछ परिणाम नहीं दे पाए। लेकिन मात्र एग्जीबिशन के 8 दिन बचे थे। 8 दिन में माता जी की प्रेरणा से लोगों ने जो एग्जीबिशन अद्भुत लगाई, उस एग्जीबिशन को देखने खंडवा के अलावा बाहर के आसपास के समाज के लोग, सनावत के, बड़वा के, महेश्वर के, मंडलेश्वर के, सब जगह की समाज के लोग, पंधाना, बुरहानपुर, यहाँ तक के लोग उस एग्जीबिशन को नाम सुनकर ही देखने आए। ऐसी अद्भुत एग्जीबिशन लगी थी। फिर उसके बाद एक सबसे कटु अनुभव रहा सर्वतोभद्र महामंडल विधान, जो कि हम लोगों को उन मॉडलों के साथ अद्भुत एक मंडल विधान करना था। वो मंडल विधान किसी ने सोचा नहीं था कैसे होगा। माता जी ने जो कल्पना की थी, उस कल्पना को साकार करने के लिए जैन समाज में हमारे जो बड़े साथ वाले बड़े बुजुर्ग जिनका आशीर्वाद हमारे साथ था, उन्होंने पहले तो हमसे थोड़े से रुष्ट हो गए थे कि इतना बड़ा व्यवस्था नहीं बन पाएगी, लेकिन बाद में उन्होंने आशीर्वाद दिया। माता जी का तो आशीर्वाद हमेशा ही रहा था, और माता जी के आशीर्वाद और माता जी के सानिध्य में हमने एक अद्भुत अद्वितीय, जो कि इसके पूर्व में जो समिति के पदाधिकारी रहे, उन लोगों ने भी उस मंडल विधान को देखने के बाद ये बात बोली कि ऐसा अद्भुत मंडल विधान शायद ही असंभव था। तुम जैसे लोगों के तुम माता जी के सानिध्य में, माता जी के आशीर्वाद से इतना अद्भुत मंडल विधान बन गया। वो मंडल विधान इतना रहा, इतनी धर्म प्रभाव रही कि सारे इतनी अपार भीड़ रही कि मंडल जी में एक दिन भी मंडल जी में बहुत लोगों का सानिध्य मिलता रहा। फिर उसके बाद माता जी का चातुर्मास के समापन के बाद जैन क्रिकेट खिलाना, फिर कौन शुद्ध ज्ञानी, ऐसी आदि आदि प्रतियोगिताएं, बहुत सारे विभिन्न कार्यक्रम करके माता जी ने समाज में जो अद्भुत जागरूकता लाई है, माता जी अविस्मरणीय रहेगी। माता जी का ये चातुर्मास हम लोगों के लिए बहुत ही अविस्मरणीय रहा, जिसमें मेरे जीवन के लिए तो बहुत अविस्मरणीय रहा। मैं माता जी से जो जुड़ने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि शायद माता जी मुझसे बहुत लेट मिली। यदि माता जी मुझसे पहले मिल जाती तो मेरा जीवन जो आज चल रहा उससे भी कुछ और अलग जीवन होता। इस प्रकार माता जी का हमें हमेशा सानिध्य मिलता रहे। मैं मंगल कामना करता हूँ कि माता जी का पुनः सानिध्य हम लोगों को प्राप्त हो। माता जी हमें जल्दी से जल्द वापस मिले, और माता जी के चरणों में मैं 3 बार इच्छामी कर बोलता हूँ, इच्छामी 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 माँ।